हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत। एक नई वीडियो में फिर से हम हाजिर हैं। आज का टॉपिक हमारा है एपोस्ट्रॉफी एस। तो एपोस्ट्रॉफी एस के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना ली है, इस वजह से थोड़ा इसका लेंथ लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एपोस्ट्रॉफी एस। तो एपोस्ट्रॉफी एस क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों लगाया जाता है एपोस्ट्रॉफी एस, तो जान लें। इट इज एडेड टू नाउन्स टू फॉर्म पॉजेसिव। जब किसी नाउन को पॉजेसिव में फॉर्म करना होता है तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। और ये एपोस्ट्रॉफी एस हम किन्हीं अन्य शब्द के साथ नहीं लगा सकते, जैसे एडजेक्टिव के साथ नहीं लगा सकते, प्रोनाउन के साथ नहीं लगा सकते, या ग्रामर में किन्हीं अन्य शब्दों के साथ नहीं लगा सकते। जब भी हमें पॉसेसिव में कन्वर्ट करना होगा नाउन को, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। अगर किसी प्रोनाउन को पॉसेसिव में कन्वर्ट करना है तो उसका अलग रूल है। तो नाउन को पॉसेसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। पॉसेसिव क्या है? पॉसेसिव एक केस है जिसको हिंदी में कहते हैं कारक। पॉसेसिव केस है, उसका डिटेल्ड वीडियो हम आगे बनाएंगे आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, और आप अगर कमेंट करते हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ओके, तो केस के बारे में हम डिटेल्ड आगे अगले वीडियो में समझेंगे, आगे हम फ्यूचर में बनाएंगे ये वीडियो। फिलहाल हम यहाँ शार्ट में बता देते हैं कि पॉसेसिव केस होता क्या है। पॉसेसिव केस के अंतर्गत हम किसी सब्जेक्ट का अधिकार हम दिखाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल कि हमने बोलना है अगर राम की किताब, तो हम वहां पे राम नाउन है तो नाउन को पॉसेसिव में कन्वर्ट करने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का सहारा लेते हैं और हम राम्स बुक लिखेंगे ऐसे। ओके, तो यहाँ पर हमारा विषय भी यही है, किसी भी नाउन के लिए पॉसेसिव करना, यानी कि हम नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करके उसको पॉसेसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी एस कवर करते हैं कि इनके क्या रूल्स हैं, कहाँ ऐड करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। तो आइए फिर विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ चार्ट्स दिखाया है। हमने प्रोनाउन को के लिए पॉसेसिव का चार्ट दिखाया है और यहाँ पर नाउन के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं पॉसेसिव करने के लिए। तो पॉसेसिव हम क्यों करते हैं आपने समझ लिया, मैंने बताया ऑलरेडी। क्योंकि पॉसेसिव जब हम किसी का ओनरशिप दिखाना चाहते हैं, अधिकार दिखाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे द्वारा किसी चीज को ओन किया जाएगा, मेरा अधिकार अगर उस वस्तु पर होगा, तो मुझे ये अधिकार शो करने के लिए पॉसेसिव वहां पे दिखाना पड़ेगा। अगर मैं प्रोनाउन के साथ पॉसेसिव दिखाना चाहता हूं तो प्रोनाउन के साथ यहां पर हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे दिखाएंगे। बट अगर एक्चुअली एपोस्ट्रॉफी एस जो है वो नाउन के साथ जब पॉसेसिव दिखाना होता है, नाउन के साथ किसी वस्तु पर अधिकार या किसी भी चीज पर अधिकार दिखाना होता है, तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा के हम दिखाते हैं। लेकिन प्रोनाउन की कंडीशन में पॉसेसिव अलग तरीके से हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि प्रोनाउन आई है, अगर आई का हमने पॉसेसिव दिखाना है तो हम माई इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने बोलना है कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग माई बुक। मैंने अपने बुक पे अपना अधिकार दिखाया है, तो हमने आई के लिए माई इस्तेमाल किया है। आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, हम अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग आवर बुक्स। ओके, तो वी के साथ जब पॉसेसिव करेंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन सीरीज है तो इनके पॉसेसिव जो है अलग ढंग से होंगे, जो कि मैंने यहाँ चार्ट में दिखा दिया है। इनके डिटेल्स वीडियो हम आगे बनाएंगे। ओके, तो आई का माई और वी का आवर। यू के लिए पॉसेसिव बनाएंगे तो योर होगा, जैसे तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग योर बुक। ही का पॉसेसिव बनाएंगे तो ही के साथ हिज लगाएंगे, ही इज रीडिंग हिज बुक। सी का पॉसेसिव करने के लिए हर लगाएंगे, सी इज रीडिंग हर बुक। इट का पॉसेसिव करने के लिए इट्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इट न्यूटर जेंडर के लिए आता है, कंप्यूटर की बात हम कर रहे हो, अगर कंप्यूटर अपनी मेमोरी स्कैन कर रहा है तो कंप्यूटर इज स्कैनिंग इट्स मेमोरी। क्योंकि कंप्यूटर का अपनी मेमोरी पर हम यहाँ पे अधिकार दिखा रहे हैं, पॉसेसिव दिखा रहे हैं, तो इट का हम इट्स से दिखाएंगे। ओके, एक और इट्स होता है जिसमें इट के बाद एक अपोस्ट्रॉफी एस, एक अपर कॉमा होता है, फिर एस लगा होता है, उसका मतलब इट इज होता है। बट यहाँ पर इट इज नहीं है, ये इट का पॉसेसिव है, इट्स। और अगर दे का पॉसेसिव दिखाना है तो देयर होगा, THEIR, स्पेलिंग अलग है, ये देयर अलग है। और भी अलग तरह के देयर होते हैं, उनकी वीडियो आपको आगे मिलेगी हमारे चैनल्स पर। ठीक है,
तो यहाँ पर दे का जो देयर पॉसेसिव है, THEIR स्पेलिंग है, ये देयर अलग है। ये एक देयर और होता है वहां के लिए, तो वो देयर ये नहीं है, ठीक है। उसकी वीडियो हम आगे देंगे, इंट्रोडक्टरी देयर की वीडियो आगे देंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो देयर में होता है वो अलग से हम उसकी वीडियो आगे देंगे। फिलहाल यहाँ पर दे का पॉसेसिव दिखाना हो तो देयर, ये स्पेलिंग आपको नोट डाउन करना होगा। तो मान लीजिए अगर कहना रहा है कि वे लोग अपनी किताबें खरीद रहे हैं, तो दे आर बाइंग देयर बुक्स। तो ये पॉसेसिव आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रोनाउंस के साथ पॉसेसिव हम इस्तेमाल करें, मतलब प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ अगर हम किसी प्रकार का ऑनरशिप दिखाना चाहते हैं, अधिकार दिखाना चाहते हैं, तो प्रोनाउंस के साथ एक प्रकार का प्रोनाउंस ही पॉसेसिव बनता है, वहां एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस केवल नाउन्स के साथ लगेगा। तो आइए हम इस वाले चार्ट में समझ लेते हैं। इस वाले चार्ट में हमने नाउन्स की सीरीज रखी है और वहां हमने एपोस्ट्रोफी एस ऐड करके दिखाया है डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वर्ड लिया है, नाउन लिया है एक राम, तो राम का एपोस्ट्रोफी एस अगर हमको लगाना है तो राम्स कर लेंगे, राम के बाद एपोस्ट्रोफी और उसके बाद एस लगाएंगे, ओके, तो राम्स हो जाएगा। स्टूडेंट, सिंगुलर नंबर में स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को अगर हम एपोस्ट्रोफी एस बनाएं तो हम उसको स्टूडेंट्स कर लेंगे। तो ये हम स्टूडेंट लिखने के बाद एक एपोस्ट्रोफी एस ऊपर एक अपर कॉमा देंगे और उसके बाद एक एस लगाएंगे। तो जो एस हमने यहाँ लगाया ये बहुवचन वाला एस नहीं है, ये एपोस्ट्रोफी एस जो है हमने ये जोड़ा है। ऐसे ही हमने यहाँ पे बॉय, सिंगुलर नंबर है बॉय को एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, प्लूरल नहीं है, बॉयज कर दिया है, ठीक है। तो राम का जब हमने राम्स किया तो इसका मतलब हुआ राम का, स्टूडेंट का हमने स्टूडेंट्स किया तो छात्र का, ओके। बॉय का हमने बॉयज किया तो लड़के का। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है लड़के की किताब, तो बॉयज बुक, ओके, तो वो यहां पर है। बॉय के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, गर्ल के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो गर्ल्स हो गया है, गर्ल्स, ओके। तो यहां पर लड़की का, लेकिन ध्यान रहे ऊपर मैंने सिंगुलर नंबर के गर्ल्स में एपोस्ट्रोफी एस लगाया है और नीचे प्लूरल नंबर का गर्ल्स लिखा है। तो ध्यान रहे अगर बहुवचन का कोई भी नाउन है, बहुवचन का नाउन है और उसमें लास्ट में बहुवचन की वजह से एस लगा हुआ है, तो एपोस्ट्रोफी एस की वजह से एक और एस नहीं लगाएंगे, ओके। तो देखिए हमने यहाँ पे गर्ल में सिंगुलर नंबर जब था तो गर्ल में हमने गर्ल्स किया है, तो एपोस्ट्रोफी एस के लिए हमने एपोस्ट्रोफी का अपर कॉमा भी लगाया है और एस भी लिखा है। बट हमने यहाँ पे गर्ल्स बहुवचन में एक ऑलरेडी एस जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाने के लिए क्या किया है, गर्ल्स बहुवचन में लिखा है, बहुवचन में लिखने के बाद एक अपर कामा जो है उसी को हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं, तो एपोस्ट्रोफी लगाया है लेकिन एस नहीं लगाया है एक एक्स्ट्रा। तो ध्यान रखें कभी किसी नाउन के लास्ट में स, छोटा स या बड़ा स का उच्चारण आ रहा हो किसी भी नाउन के लास्ट में, तो वहां पे जैसे सतीश, तो ऐसी जगहों पर आपको एपोस्ट्रोफी एस के लिए एक एक्स्ट्रा एस नहीं लगाना है, बस आपको एपोस्ट्रोफी एस के नाम पर एक अपर कॉमा बस लगा देना है, ओके। तो ये सही रूल है एपोस्ट्रोफी एस लगाने का। जब सिंगुलर नंबर नाउन होगा तो वहां तो बेहिचक आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं और लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर गर्ल्स में हमने प्लूरल नंबर में ध्यान रखना है, गर्ल्स में अगर किसी भी नाउन में प्लूरल नंबर की वजह से एस लगा हो तो वहां पे एपोस्ट्रोफी वाला एक और एस नहीं बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल ये गर्ल्स का हमने यहाँ पर अगर एक एपोस्ट्रोफी एस के लिए एस लगा दें तो ये गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हमको करना क्या है कि बहुवचन का बहुवचन लिखेंगे पहले और उसके बाद एक अपर कॉमा दे देंगे, एपोस्ट्रोफी देंगे लेकिन एस नहीं लगाएंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा मिलता है आपको GIRLS और एस के बाद एक अपर कॉमा ऐसा लिखा मिलता है तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि ये बहुवचन भी है और एपोस्ट्रोफी एस भी है, दोनों चीजें कवर हो रही हैं यहाँ पर। तो लड़कियों का, इसका अर्थ होगा लड़कियों का, हमने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ओके। तो हमने इसको इरेज कर दिया, यहाँ पर आगे समझते हैं। यहाँ पर हमने नेक्स्ट वर्ड रखा है जो नाउन का बॉयज, बॉय नहीं बॉयज प्लूरल नंबर में रखा है, तो यहां भी हमने ऐसा ही किया है, प्लूरल नंबर में एस लगा हुआ रहता है
तो इसलिए एक्स्ट्रा एस नहीं लगाना, बस अपर कॉमा लगाना है। अपर कॉमा को हम एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, बट एस नहीं लगा रहे हैं एक एक्स्ट्रा, क्योंकि वहां पे एस प्लूरल की वजह से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगला एक वर्ड है मैन। मैन मीन्स आदमी। तो मैन का हम अगर बहुवचन मैन का अगर हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएं तो मैंस हमने यहाँ पे करके दिखा दिया, मैन एपोस्ट्रॉफी और एस, ठीक है, कॉमा के साथ एस लगा हुआ है। बट अगला हमने मैन का बहुवचन होता है मेन, MEN। मैन सिंगुलर नंबर है MAN, बट अगर प्लूरल नंबर कहें तो मेन MEN, मतलब कई आदमी। ओके, तो अब मेन का अगर आपको एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है तो मेन में हमने बहुवचन बनाने में एस नहीं मिला, तो यहां पर हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे नाउन जिनमें लास्ट में स का उच्चारण आ रहा हो वहां पर एक एक्स्ट्रा एस नहीं जोड़ेंगे। और दूसरी बात, ऐसे नाउन जिनको बहुवचन में कन्वर्ट करते समय हमने एस लगाया है, जैसे बॉय का बॉयज किया है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स किया है, एस लगाया है बहुवचन की वजह से, और एपोस्ट्रॉफी एस भी लगाना हो तो हम वहां एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, वहां सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का अपर कॉमा देंगे, एस नहीं लगाएंगे। बहुवचन वाले एस से ही दोनों चीजें हो जाएंगी। ओके, तो लेकिन यहाँ पर मेन जो बहुवचन वर्ड है, यहाँ पर एन आ रहा है मेन में, तो हम यहाँ पर एस नहीं है तो हम यहाँ एस लगा सकते हैं एपोस्ट्रॉफी एस वाला। ओके, तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाने के दो चीजें ध्यान रखना है, कब आपको एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगाना है और कब एपोस्ट्रॉफी के साथ एस नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। बहुवचन किसी भी नाउन को बहुवचन अगर है और वहां पे एस लगा हुआ है तो एपोस्ट्रॉफी एस में एक एक्स्ट्रा एस नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का अपर कॉमा देंगे, बस एपोस्ट्रॉफी एस भी हो जाएगा, प्लूरल भी रहेगा। तो आपने सुना होगा एक वर्ड मेंस पार्लर, आदमियों का बैठक। ओके, तो मेंस पार्लर वो यही वर्ड है, मेंस पार्लर। ओके, क्योंकि मेन का बहुवचन मेंस नहीं होता है, मेन खुद ही बहुवचन है, मैन एक वचन, मेन बहुवचन, तो मेंस लगा है, एस लगा है तो वो एपोस्ट्रॉफी एस का ही है, आदमियों का, इस वजह से एपोस्ट्रॉफी एस है। तो आइए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अभी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि कब एस लगाना है एपोस्ट्रॉफी एस के साथ और कब एस नहीं लगाना है एपोस्ट्रॉफी एस के साथ। ओके, तो आइए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। पिता का नाम, फादर्स नेम। ओके, तो हमने फादर पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया है, तो इसका अर्थ हो जाएगा फादर्स नेम का अर्थ हो जाएगा पिता का नाम। इस चीज को आप बिना एपोस्ट्रॉफी एस के भी लिख सकते हैं, लेकिन तब लिखने का तरीका ये होगा, द नेम ऑफ फादर, पिता का नाम, लेकिन हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया यहाँ पर तो फादर्स नेम लिखेंगे उस चीज को। ठीक है, तो लड़की की किताब, अगला एग्जाम्पल है लड़की की किताब, तो लड़की गर्ल पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिए, गर्ल्स बुक एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। और इसको अगर बिना एपोस्ट्रॉफी के लिखना हो, एपोस्ट्रॉफी हटाना हो, रिमूव करना हो तो ऑफ लगाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, क्योंकि लड़की की किताब, का की के लिए ऑफ वर्ड लगा सकते हैं, तो एपोस्ट्रॉफी हटाने के लिए आप ऑफ लगा करके, प्रीपोजिशन लगा करके उसको सेम कंडीशन में एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर किया है। लड़की की किताब के लिए गर्ल्स बुक को हमने लिख दिया द बुक ऑफ गर्ल, ऐसा लिखा जा सकता है। लड़कियों की किताबें, यानी लड़कियां बहुवचन में है तो पहले गर्ल्स बहुवचन में लिख लें, उसके बाद एक एक्स्ट्रा एपोस्ट्रॉफी एस ना लगाएं, केवल अपर कॉमा लगा दें। अपर कॉमा मतलब एपोस्ट्रॉफी बस लगाएं, एस ना लगाएं, क्योंकि एस ऑलरेडी बहुवचन वाला लगा हुआ है। ठीक है, तो गर्ल्स बुक्स, लड़कियों की किताबें, लड़कियों की किताबें, ये हम एपोस्ट्रॉफी एस के साथ ऐसे लिखेंगे जैसे हमने यहां पर दिखाया है, गर्ल्स बुक्स। ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द बुक्स ऑफ गर्ल्स। अगला एग्जांपल है भाई के मित्र की किताब। यहां पर एक नियम है, ध्यान रखना है, यहां पर एक नियम है, भाई के मित्र की किताब में हमने ये सेंटेंस रॉन्ग था, इस वजह से गलत कर दिया आपको समझाने के लिए। तो यहां पर हमने दिखाया ब्रदर्स फ्रेंड्स बुक, ब्रदर पर भी एपोस्ट्रॉफी एस, फ्रेंड पर भी एपोस्ट्रॉफी एस और बुक, क्योंकि यहां पर है भाई के मित्र की किताब, तो यहां पर दो बार ये चीजें आ रही हैं, के और की। ठीक है, तो इस वजह से हमने दो बार अगर एपोस्ट्रॉफी एस लगाएं तो ये गलत है। कभी भी दो नाउन पर, रिक्वायरमेंट के अनुसार दो नाउन पर एक ही साथ सीरीज में एक ही साथ
एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। अलग अलग सेंटेंसेस में लग सकता है, लेकिन एक सेंटेंस में एक साथ एक ही बार लग सकता है एपोस्ट्रोफी एस, 2 बार या अधिक बार नहीं लग सकता। जैसे यहाँ पर कंडीशन ऐसी थी कुछ, भाई का मित्र तो ब्रदर्स फ्रेंड हो सकता है, मित्र की किताब तो फ्रेंड्स बुक हो सकता है, बट ये दोनों एक साथ है, भाई के मित्र की किताब। तो यहां पर अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं ब्रदर्स फ्रेंड्स बुक, तो ये गलत है। ब्रदर्स और फ्रेंड्स दोनों पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, सिर्फ एक पर लगेगा। तो इसका करेक्ट तरीका लिखने का जो है वो मैंने नीचे एक एग्जांपल और दिया है। भाई के मित्र की किताब के लिए द बुक ऑफ ब्रदर्स फ्रेंड, ओके, द बुक ऑफ ब्रदर्स फ्रेंड। ब्रदर पर हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगाया, ब्रदर्स कर दिया है, बाकी फ्रेंड पर नहीं लगाया, और उसको हमने एक एपोस्ट्रोफी एस को ऑफ से मैनेज कर लिया। ऊपर मैंने बताया ही था कि एपोस्ट्रोफी एस हटा के हम ऑफ लगा सकते हैं, तो एक एपोस्ट्रोफी एस को हमने ऑफ से मैनेज कर लिया, दूसरा एपोस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं, या नहीं लगाना चाहते तो इसको भी ऑफ से मैनेज कर सकते हैं, ओ एफ ऑफ लगा सकते हैं इसके जगह पे। तो हम एक एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं किसी भी एक सेंटेंस में एक साथ, 2 एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर भाई के मित्र की किताब का देख लीजिए, सही एग्जाम्पल यही होगा, द बुक ऑफ ब्रदर्स फ्रेंड, ओके। और अगर इसको हम एपोस्ट्रोफी एस दोनों रिमूव करना चाहते हैं, मतलब एक भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं रखना चाहते, तो हमारा सेंटेंस देखिए कैसा होगा, द बुक ऑफ द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर। थोड़ा लेंदी हो गया सेंटेंस, थोड़ा लंबा हो गया, द बुक ऑफ द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के मित्र की किताब। ऐसा एग्जाम्पल हमने ये दे दिया है। तो आप ऐसा भी ऑफ लगा के भी कर सकते हैं, बट काम थोड़ा लंबा होगा। शॉर्टकट में बोलना है राम की किताब तो राम्स बुक, ओके। और द बुक ऑफ राम करने की क्या जरूरत है, एपोस्ट्रोफी एस आप एडजस्ट करिए, और इन नियमों से आप अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी अधूरी है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें, वहाँ पे हम एक और फाइनल सीरीज बना करके आपको और डिटेल में समझा देंगे। फिलहाल हमने पूरी डिटेल करने की यहाँ पे इस वीडियो में कोशिश की है। यहाँ पर कुछ वीडियोस में सब्जेक्ट या थंबनेल में ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, एपोस्ट्रोफी एस ऐसा ही लगाएं अथवा ऐसे लगाएं, ठीक है, 2 तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो एपोस्ट्रोफी एस जो लगाने का तरीका है वो आपको यहाँ पर डिटेल में समझ में आ ही गया है। अगर एक वचन नाउन है और वो वहाँ पे एस नहीं है लास्ट में, तो ऐसे लगाना ठीक है, एपोस्ट्रोफी का सिंबल और एस लगाना ठीक है, ओके। और यहाँ पर अगर एस लगा है, एस लगा हुआ है, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस का सिंबल लगा है, तो ये किन कंडीशंस में लगेगा, ये एस जो लगा दिखाई दे रहा है ये बहुवचन की वजह से लगा हुआ है। जैसे स्टूडेंट में हम अगर एस लगा दें बहुवचन करके, स्टूडेंट्स कर लें, और फिर एपोस्ट्रोफी एस इसको करना हो, तो वो इस तरीके से कुछ लिखेंगे, ये एस बहुवचन वाला है और एक बस अपर कॉमा लगा देंगे। तो ये भी तरीका और ये भी तरीका दोनों सही है, बस ये बहुवचन के लिए और ये एक वचन के लिए, ओके। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखेंगे, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो बहुवचन नहीं भी हैं लेकिन फिर भी उसमें एस लगा हुआ है लास्ट में, तो ऐसी कंडीशन में भी एपोस्ट्रोफी एस अगर लगाना है वहां पे तो एक एक्स्ट्रा एस नहीं लगाएंगे, बस अपर कॉमा लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी का एस नहीं लगाएंगे, हो जाएगा काम। जैसे सतीश, सतीश लिखना है, रमेश लिखना है, इस टाइप का कोई लिखना है, दानिश लिखना है, तो इन सारे नामों में आपको मनीष लिखना है, इन सारे नामों में स आ रहा है यानी कि एस या एस एच आ रहा है, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा एस एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं जोड़ने की जरूरत है, बस एपोस्ट्रोफी के नाम पर आपको वहां पे अपर कॉमा ही लगाने की जरूरत है, ओके। जब नाउन सिंगुलर नंबर में हो या जब नाउन के लास्ट में एस नहीं आ रहा हो तो एपोस्ट्रोफी एस हम जोड़ सकते हैं, ओके। इज दैट क्लियर इन्फॉर्मेशन? 2 एपोस्ट्रोफी एस एक साथ नहीं लगेंगे, ध्यान रखिएगा, ओके। तो इस वीडियो में हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, कोई टॉपिक यहाँ पे बच नहीं रहा एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।